नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और रॉ के दरमियान राब्ता हुआ है, जिससे मुतालिक कुछ हैकर्स ने डार्क वेब पर धमकियां देना शुरू कर दी है कि अगर हमारे फ़लाँ मुतालबात तस्लीम न किए गए तो हम उस डाटा को लीक कर देंगे। इसमें कितनी हकीकत मौजूद है। और साथ ही साथ नाज़रीन, कश्मीर में कुछ भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो कशीदगी जो कि बलूचिस्तान में वो चाहते थे, अब कश्मीर तक पहुंच चुकी है। और एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में मौजूद हैं, दूसरी जानिब ऐसे वक्त पर इन प्रॉक्सीज़ का एक्टिव हो जाना और ऐसे ऐसे मुतालबात करना जिसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता, इंतहाई तशवीश का बायस है। वो कौन से मुतालबात हैं, उससे मुतल्लिक़ भी आपको आज हम अपने इस व्लॉग में बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं, खबरें ज़ेर गर्दिश हैं सोशल मीडिया पर, और ये कहा जा रहा है कि केपी गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और रॉ के दरमियान राब्ता होता है, उनके दरमियान बातचीत होती है और ऑनलाइन हैकर्स उस मुलाकात के, उस मीटिंग जो हो रही थी, ऑनलाइन मीटिंग, उसको हैक करते हैं और उसके अंदर जो भी बातें की जा रही थी, गुफ्तगू की जा रही थी, डॉक्यूमेंटेशन जो थी नाज़रीन, उसको अपने हुसूल में ले लेते हैं। नाज़रीन, फिर एक मुतालबा किया जाता है, किसकी जानिब से? उन्हीं हैकर्स की जानिब से, कि अगर हमें 500 बिटकॉइन न फराहम किए गए, ट्रांसफ़र न किए गए, तो ये डाटा बहुत जल्द लीक कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये अब एक मुअम्मा भी है और एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत रॉ से राब्ते में क्यों थी? हमारे वो दुश्मन जो कि इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के अमन को हमेशा से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इदारे जो कि इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने में मुलव्वस है, आखिर उनका हमारी सूबाई हुकूमत के साथ क्या काम? नाज़रीन, ये तभी पता लगेगा जब अगर उनका मुतालबा पूरा न किया गया, तो फिर पता लगेगा कि वो जो डाटा लीक करते हैं, वो जो बातें लीक करते हैं, कि आखिर ये राब्ता क्यों किया जा रहा था और उसके पीछे हकीकत क्या थी। और अगर ये डाटा या फिर ये बातें लीक न की गई, डॉक्यूमेंटेशन लीक न की गई, तो फिर ये भी सवाल किया जा सकता है कि क्या सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मामलात सेटल कर लिए हैं या फिर रॉ ने मामलात सेटल किए हैं। नाज़रीन, ये एक तरफ। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी में मुलव्वस जो प्रॉक्सीज़ हैं और जो हमारे पड़ोस मुल्क से उसके ताने बाने मिलते हैं, उसका मुकदमा लड़ने के लिए मौजूद हैं। और इसके साथ ही कुछ अनासिर की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वो अनासिर कौन से हैं और उनके मुतालबात क्या है? नाज़रीन, बिजली के मुतालिक और खुराक के मुतालिक जो है वो मुजाहिरे किए जा रहे हैं। वो बिजली जो कि कश्मीर में 3 से 6 रुपए फ़ी यूनिट मिलती है, और पाकिस्तान के बाकी शहरों की अगर बात की जाए तो लोगों को 50 रुपए फ़ी यूनिट तक बिजली मैसर होती है, उसके ऊपर जो है सब्सिडी लेने की बातचीत की जा रही है। नाज़रीन, सिर्फ ये ही रही, बल्कि इसके साथ साथ अगर खुराक की, गंदम की बात की जाए तो गंदम के ऊपर भी सब्सिडी लेने की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि हमें इसमें मज़ीद सब्सिडी चाहिए, मज़ीद रिलीफ चाहिए। एक जानिब हमारी वफाकी हुकूमत, एक जानिब हमारी सूबाई हुकूमत है जो कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुंतज़िर अफराद के लिए काम कर रही है, इक़दामात कर रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये एहतजाज करना, और एहतजाज भी किस लिए करना? गंदम के लिए, जो नाज़रीन गंदम और आटा कश्मीर की अगर हम बात करें 20 रुपए फ़ी किलो तक वहाँ पर मैसर है, और अगर बाकी शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर 65 से 70 रुपए फ़ी किलो तक ये गंदम और आटा मिलता है। नाज़रीन, तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कश्मीरी अवाम की जानिब से एहतजाज नहीं की जा रहा, बल्कि इसके पीछे कुछ और अनासिर मौजूद हैं जो कि ये नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर का मुकदमा सही तरीके से लड़ सके। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बैनुल अक़वामी मीडिया को और कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ये एक्चुअली उनके लिए एक प्रोपेगेंडा और एक मवाद सेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो देखें कि कश्मीरी अवाम खुद खुश नहीं है। ये कश्मीरी अवाम नहीं है नाज़रीन, मार्क माई वर्ड्स, ये कश्मीरी अवाम नहीं है जो एहतजाज कर रही है। कश्मीर में हमने आपको बता दिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने आपको दे दिए कि जहाँ पर 3 से 6 रुपए फ़ी यूनिट बिजली मिल रही है, जहाँ पर 20 रुपए फ़ी किलो तक आटा और गंदम मिल रहा है, और जहाँ पर नाज़रीन गुर्बत की शरह 22% है, जो कि कई ममालिक से जो है बेहतरीन है, तो नाज़रीन वहाँ पर फिर ये लोग एहतजाज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, फिर एक और बड़ी ख़तरनाक डिमांड की जा रही है। जॉइंट
عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کہہ رہے ہیں، ان کی جانب سے بڑی ایک خطرناک ڈیمانڈ سامنے آئی اور وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 1974 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا کشمیر کے حوالے سے، مہاجرین کے لیے اس میں 12 مخصوص نشستیں دی گئی تھی، تو وہ اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں۔ ان 12 مخصوص نشستیں جو کہ مہاجرین کے لیے مختص کی گئی ہیں، اس کے خاتمے کی بات کریں، مطلب آئین سے یہ کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے کی یہ خطرناک پلاننگ ایکچولی کی جا رہی ہے، اور یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں یہ کشمیری عوام کی آواز نہیں ہے۔ طارق فضل چودھری ناظرین اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اقوام متحدہ میں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ جو ایکشن کمیٹی میسج دینا چاہ رہی ہے وہ کشمیری قوم کا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ہم بھی جانتے ہیں یہ میسج ان کا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔